हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चाय प्रदर्शन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी 3 का एग्जाम देखिए जून में लगा है, अब चलने लगा है मई। जैसा कि आज 3 मई हो चुका, आपके पास लगभग एक मंथ के लिए टाइम है। तो एक मंथ में आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपका क्या है वहाँ सिलेक्शन हो जाए। देखिए, आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें क्या क्या मतलब किससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ते सभी हैं, लेकिन सबका क्या है सिलेक्शन नहीं हो पाता। जो क्या है अच्छे से पढ़ता है या जिसको पता रहता है किस मार्क्स से कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन कितने मार्क्स से बन रहे हैं। ओके, तो उस हिसाब से जो है जैसा जो सिलेक्शन लेता है वो इसी हिसाब से पढ़ता है। पागलों की तरह आप पढ़ाई क्या मत करिएगा, क्योंकि आप जो पेपर में आ भी नहीं रहा, अब सारा वो भी पढ़े जा रहे हैं। ठीक, हमने देखा, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है, तो उस पर क्या है कमेंट आते हैं कि मैम ये भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक, जबकि क्या है आप 1 to 5 की तैयारी करो तो उसका सिलेबस आप रखिए कि 1 to 5 में सिलेबस क्या है, ठीक, और 6 to 8 में सिलेबस क्या है। ओके, जैसा कि 6 to 8 में बच्चे क्या तैयारी करने लगते हैं, हर चीज़ का क्या है पूरा वो कि मैम हम इंग्लिश पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, संस्कृत पढ़ लें, क्या मैम ये भी आएगा ये भी। तब आपको जब सिलेबस ही नहीं पता है तो आप पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हम बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, ताकि एक महीने आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि एक महीने में भी आप क्या है बीपीएससी में एक अपनी नौकरी ले सकते हैं। जैसा कि अब आपके पास री एग्जाम ये हो रहा है, ठीक है, जैसा पहला पेपर आपका 3 हुआ था, जो क्या पेपर लीक हो चुका था, लेकिन पेपर का आपने लेवल देखा होगा कि अच्छा खासा पूछा गया था। जैसा कि लैंग्वेज से अगर हम बात कर लेते तो लैंग्वेज भी अच्छी खासी पूछी गई थी। तो वही है कि पेपर का लेवल देखिए ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल लो रहेगा। तो आपको किस तरह से पढ़ाई करना है इस पर हम बात करेंगे। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, बीपीएससी टीआई 3 की तो पहले क्लास होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, तो जो क्लासेस होती है आपकी हैं वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैथ आपका चल ही रहा है लगातार, क्योंकि जो हमने कहा है कि जून तक आपको क्या है पूरी मैथ में कंप्लीट करवा दूंगी, तो आप डेली क्लास मैथ का जरूर देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से और क्या है चैप्टर वाइज से भी चल रहा है। ठीक है, तो वो क्लास आपको सुबह 11 बजे मिलती है, और उसके बाद क्या है प्रैक्टिस सेट भी चलता है। अभी एक मंथ है, एक मंथ के अंदर क्या है मैथ का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वो सुबह 11 बजे आप क्लास जरूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि मैथ में आप क्या है पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हैं, इसमें आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिन बच्चों का क्या रहता है मैथ वीक रहता है, ठीक है, तो उनको क्या कहता है प्रॉब्लम करता है। लेकिन जो जिन बच्चों का मैथ भी वीक है, अगर आप वीडियो मेरा देखेंगे बिल्कुल ट्रिक से बताया है, ठीक, आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको क्या है ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी, मैथ के क्वेश्चन यूं ही सॉल्व होंगे। जिसकी मैथ भी वीक है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में जरूर आएगा, ये हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में जरूर आएगा। ओके, तो मैथ की क्लासेस आपकी चलती है, साथ साथ में आपकी क्लास जो चलती है बीपीएससी जीके एंड जीएस का, ठीक है, जैसे जीए एंड जीके का भी आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये भी आपकी क्लास जो है शाम को 4 बजे चलती है, तो वो क्लास जरूर भी देखिएगा। ओके, और साथ में अगर आप सीटेट की तैयारी करें, सीटेट की क्लास आपको रेगुलर मिलती है और क्या है अपने टाइम पे भी मिलती है। इसमें हम बात करते हैं, देखिए आपके पास 1 मंथ है, हम सिर्फ इसमें 1 to 5 बात करेंगे, 6 to 8 के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको क्या है तैयारी करना है। देखिए, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम आपका क्या है जून में है। ओके, पेपर 1 में आपका जो है लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लैंग्वेज जब तक आपका लैंग्वेज क्वालिफाइड नहीं होगा ना, अगर आप इसी को क्वालिफाई अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे आने के कोई, यहाँ पे आप आ ही नहीं पाएंगे। ओके, इसको पेपर देने से कोई मतलब नहीं, जब ये क्वालिफाई होता है तभी आपकी सेकंड कॉपी क्या है चेक की जाती है। जब लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं होगा तो सेकंड कॉपी भी आपकी क्या है चेक नहीं की जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या है लैंग्वेज क्वालिफाई करना होता है, जो 30 मार्क्स का आता है। देखिए, आपका जो इंग्लिश आता है ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 22 मार्क्स का आपका जो जैसे हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, बांग्ला है, जो भी आपकी लैंग्वेज आपने जो भी लिया है, ये आपके कितने मार्क्स का आता है 22। तो आपको इसमें क्वालिफाई भी करना पड़ता है, कितना क्वालिफाइड मार्क्स पूछा गया है, जैसा क्वालिफाइड मार्क्स इसमें क्या है 9 आपको लाना ही पड़ेगा, तो 9 प्लस होना चाहिए, मतलब 10 मार्क्स आपको क्या है इसमें लाने पड़ेंगे। और 10 मार्क्स अधिकतर बच्चे ले भी आते हैं, किसी बच्चों का क्या है लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि किसी बच्चे का क्या है लैंग्वेज क्वालिफाई तो नहीं हो पाता, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई, जब तक आपका ये पेपर क्वालिफाई नहीं होगा सेकंड में आपकी क्या है कॉपी नहीं चेक की जाएगी। तो लैंग्वेज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे इसमें लैंग्वेज हिंदी में क्या सबसे ज़्यादा इस बार जो पूछा गया था, अगर हम इस बार पेपर देखते हैं सबसे ज़्यादा आपका साहित्य पूछा गया था। ग्रामर के क्वेश्चन मान क्या है नान मात्र के थे, ठीक है,
तो आपको सबसे ज़्यादा आपके क्या पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, ग्रामर पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 120 का आपका इसमें पूछा जाता है 1 to 5th में, जो आपके क्या है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ज्योग्राफी, ईवीएस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, मैथ, ये सब क्या है इसमें पूछा जाता है आपके है 1 to 5th में। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का आता है ये टोटल। और पेपर का टाइम भी होता है आपका क्या है, ये होता है आपका 2 आवर्स। देखिए जीएस पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग, सीए, साइंस, एसएसटी, एमआर से जियोग्राफी एंड ईवीएस। तो आपको ये कहाँ से पढ़ना, आपको सबसे ज़्यादा तो पहले क्या करना है, जो TRE 1 एंड TRE 2, ठीक है, TRE 2 एंड TRE 3, इसके सारे आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जितना आप इसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखिए इतने दिन में आपने कर ही लिया होगा कि कैसा पेपर पूछ रहे हैं कैसा नहीं पूछ रहे हैं, आपने तो कर लिया होगा, क्योंकि आप तैयारी तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जब से पेपर लीक हुआ होगा तब से कर रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन करना क्या है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम पेपर पूछ कैसा रहे, तो आपको ये चीज़ जरूर पता चलेगी। आपको जीएस कैसे पढ़नी है, देखिए जीएस जो होता है, जैसे कि बीपीएस से जीके स्पेशल पूछा जाता है, तो बीपीएस से जो जीके स्पेशल पूछा जाता है, यहाँ से आपके जो मार्क्स होते हैं 1 to 5th में क्या 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके पास है। इसी में आपका जीए आ जाता है, करंट अफेयर, ठीक है, सॉरी ये आपका जीके आ जाता है। जो आपका करंट अफेयर होता है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन क्या रहते हैं, वही रहते हैं आपके 8 से 10 लेके, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है बिहार जीके जो स्पेशल होता है वो इसमें पूछा जाता है, तो वो आपको क्या है पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार स्पेशल आपका बिहार का एग्जाम है, तो बिहार स्पेशल पूछेंगे ही। ये हमारे थ्रू आपको पढ़ाया जाता है 4 बजे, तो आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको कहीं और भी अच्छा लगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथ की बात करते हैं, देखिए रीजनिंग मैथ का हम बताए रोज क्लास आपका होता ही है, तो आप मैथ जो पूछा जाता है कितना, ये सर इसका 18 मार्क्स तक पूछा जाता है, तो ये 18 मार्क्स आप क्या है इसका पूरा पक्का पक्का कर सकते हैं। रीजनिंग का भी आपके 18 मार्क्स तक आते हैं आपको 1 to 5th में। और आपका ये साइंस भी जैसे पढ़ना है तो एनसीईआरटी बुक आप सबसे ज़्यादा फॉलो करिए, ठीक है। या फिर आपको करनी है क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो मॉक टेस्ट आपको कितने देने हैं, कम से कम 15 से 20 तो मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, ठीक है। इतने दिन में आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स बने हैं। देखिए जितना मॉक टेस्ट में आता है उतना ही आपका बीपीएससी TI 3 में भी वही मार्क्स आएगा। अगर आप मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं, अगर मान लो मॉक टेस्ट में ही आपका कितना मार्क्स आ रहा है 70, तो अगर जब इसी में नहीं बढ़ रहा है तो क्या यहाँ बढ़ जाएगा, नहीं। और जब इसमें ही आपका मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे हो तो वहाँ गया, तो ये क्या है आपका प्रैक्टिस मांगता है कि आप कितने पानी में हैं, तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। और मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, तो टेक्स्ट बुक से दीजिएगा, टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के लिए जो है सबसे बेस्ट है। आपको टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देना है, बहुत ही बेस्ट है। आप बेनिफिट इससे आपको मार्क्स क्या है 90+ तो आ ही जाएंगे, क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है मॉक टेस्ट का, ठीक है, और टेक्स्ट बुक का बहुत ही अच्छा है, ठीक। ये क्योंकि मैंने भी दिया है यहाँ से, तो मुझे तो बेनिफिट बहुत मिलता है, ठीक। आप लोग जरूर देके देखिएगा टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का ऐप आता है, ठीक, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, प्ले लिस्ट से डाउनलोड करिएगा, फिर वहाँ से बीपीएससी सर्च करिएगा, बीपीएससी TRE 3 एग्जाम, ठीक है, या फिर बीपीएससी TRE रीच सॉरी एग्जाम। तो उसमें आपकी सारी हिस्ट्री खुल के आ जाएंगे, कुछ परचेस भी करनी पड़ेंगे या फिर कुछ जो फ्री होंगी, ठीक है, जो TRE 1 एंड TRE 2 फ्री वाली पहले दीजिएगा। परचेस का कुछ होगा, इसका जो प्राइस शायद होगा परचेस करने का, तो मुझे लग रहा है शायद 129 का भी आता है एक, या फिर एक आता है 150 का भी आता है, जैसा आपको उसमें ठीक लगे, क्योंकि अभी मैंने इसका टेक्स्ट बुक का सेल्फ चेक नहीं किया कितना चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, जैसा आप किस हिसाब से कितना मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो ये आपको टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा गए, तो उसकी व्याख्या होती है ना, उसकी व्याख्या क्या है बहुत ही अच्छी रहती है। जब देखिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट के बाद आपने देख लिया हमारे मार्क्स इतने आ गए, छोड़ दिया, आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखा, सबसे बेस्ट है कि आपको क्या देखना है, सोल्यूशन देखना है। इसका जब आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने देखा रॉन्ग क्वेश्चन कोई हुआ है, फिर उसका आप जब यहाँ नीचे इसका सोल्यूशन दिया रहता है ना, उसको आपको पढ़ना है, उससे आपके क्वेश्चन क्या है नए क्वेश्चन तैयार होंगे, जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो सबसे बेस्ट आपको यही करना है। अब हम बात कर लेते हैं 6 to 8 में, सॉरी इसमें हम बात करते हैं थोड़ा ईवीएस के बारे में, ठीक है। ये आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10 क्वेश्चन में या फिर आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं ईवीएस में 1 to 5th में। तो ये क्वेश्चन आप जो सीटेट पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सीटेट का जो एनसीईआरटी बुक है
जो कंटेंट आपने पढ़ा है वही सारा ईवीएस इसमें पूछा जाता है। आपने पेपर देखा होगा, सारा ईवीएस जो सीटेड का होता है, ठीक है, सीटेड का ईवीएस जो कंटेंट होता है, ओके, ये जो कंटेंट 15 मार्क्स का पूछा है, टोटल कंटेंट आपका जो है 1 to 5 में पूछा जाता है। तो आपका अगर आपने सीटेट किया होगा तो आपका ईवीएस बहुत ही अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, या फिर हम आपको ईवीएस की जो है सीट पूरा कंप्लीट करा दी है तो आप प्लेलिस्ट उसकी बनी है, या फिर उससे देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है, ठीक है। तो ईवीएस के क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, तो आपको ईवीएस यहाँ से पढ़नी है। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के बारे में। पेपर होता है 150 का, इसमें भी आपका लैंग्वेज क्वालिफाई पहले करना पड़ता है, तभी आप सेकंड पेपर पे आएंगे। फिर थर्ड, क्योंकि ये थर्ड आपका सब्जेक्टिव होता है तो 80 मार्क्स का होता है, ठीक। जैसे आपने हिंदी से भरा होगा, मैथ से भरा होगा, साइंस से भरा होगा, या फिर संस्कृत, उर्दू, सोशल साइंस जिससे भरा होगा, ये 80 मार्क्स आपको वो दिलाएंगे। ये आपका सब्जेक्ट है, जो आपने सब्जेक्ट चॉइस किया होगा। आपको सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है, एससीईआरटी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। ये दो बुक आपको सबसे ज्यादा फॉलो करनी है, यहीं से आपके क्या है मार्क्स बढ़ेंगे। जीएस का मैंने बता ही दिया, जीएस आपको सबसे ज्यादा फॉलो करनी है, जो एससीईआरटी बुक आती है वहां से फॉलो करना है। साथ साथ में आपको बिहार जी के स्पेशल पढ़ना है, ठीक है। बिहार जी के स्पेशल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लैंग्वेज का जैसा कि इसमें भी वही रहता है, 8 मार्क्स आपका जो है इंग्लिश का रहता है, और 22 मार्क्स आपका जो हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, कुछ भी हो जो भी है, ठीक है, लैंग्वेज से जो आपने लैंग्वेज चूज किया होगा, ये आपका 22 मार्क्स का आता है। यहाँ भी आपको क्या लाना पड़ता है, 9 मार्क्स क्वालिफाई लाना पड़ता है, तो आपको 10 मार्क्स तो लाने ही जरूरी है, तभी आप यहाँ पे थर्ड पे आ पाएंगे, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव हो गया जीएस, तो ये हमने आपको बता दिया 1 to 5 का सिलेबस आपका ये पूरा है। ज्योग्राफी, अब हम बात करें ई मार्क्स, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आपके कितने पूछे जाते हैं, यहाँ से भी 15 मार्क्स का आता है, जो 1 to 5 का है, ठीक। अब इसमें भी पूछा जाता है 6 to 8 का, जो जीएस में आता है 1 to 5। जिसने सोशल साइंस लिया होगा तो उसका तो रहता ही है इमारत, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका मैंने क्लास करवाई है, तो वो क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। वो कुछ 1.5 घंटे क्लास होगी, या फिर शायद 45 मिनट क्लास होगी, वो क्लास देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये बात हो गई कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको जो हमने बताया कि आपको सबसे बेस्ट ये करना है। देखिए, आप भले कुछ भी ना कर रहे हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट जरूर लेना है, ठीक है। जहाँ भले इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट आप दे दीजिएगा टेक्स्ट बुक का, तब भी आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आ जाएंगे। बस आपको मॉक टेस्ट देना है, साथ साथ में उसकी व्याख्या करनी है, और साथ साथ में उस क्वेश्चन को क्या है रटना, मतलब पढ़ना है कि मुझे याद हुआ, या फिर कहीं डायरी पे नोट कर लीजिए कि इसका आंसर क्या था, और इसकी व्याख्या जो इम्पोर्टेंट की होते हैं उसको नोट कर लीजिए, उसको आप पढ़िएगा, तभी आपका सिलेबस क्या है इससे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा, अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओके। तो ये बात हो गई कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो अगर आपने अगर अच्छे टाइम से, मतलब 1 महीने में अगर आपने ये फॉलो कर लिया, तो आपका जो है बीपीएससी में नौकरी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि आप कर ही रहे होंगे तैयारी, इतने दिन से कर ही लिया है, तो आप सबसे अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना आपको है, और बता दिया प्रैक्टिस कहाँ से करना, ओके। छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको क्या है वो वीडियो कुछ भी आपको क्या है इसमें पसंद आया हो, या फिर मेरा जो हमने बताया है कि आप बेनिफिट आपके लिए लगा हो, तो वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, ओके। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।